विधाता। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया। इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार, खूब मस्ती से जियो। मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है, मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ लो ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा, ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा, महारानी जी का कृपा प्रसाद, लाडली जी का कृपा प्रसाद, हर समय हम फूल जैसे खिले रहते, हर समय आनंद। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसे आनंद की उफान आती है जब राधा 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 राधा। अब भगवान से विमुख हो, वही रुपया का चिंतन, पर स्त्री का चिंतन, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा, डिप्रेशन तो होगा ही। मन को नाम में लगाओ, देखो आनंद मिलता है कि नहीं। सब लोग लगाओ, देखो आनंद के लिए भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी हो, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे हैं। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। मतलब भगवान का आश्रय ले लो, देखो 1 सेकंड में भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है। अगर वो चाहें तो आपको धनी नहीं बना सकते, वो आपको चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। तो भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ने पर मंगल होगा। महाराज जी, शायद प्रेम के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे को नजर बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखियां प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे वाला को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर न लग जाए कि ये बहुत सुंदर है, वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जानवर या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा कुछ, जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। तो हमारी जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मर्जी, उससे जूता टांगने से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। हाँ, प्राची गर्ग जी, राधे राधे। महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे सामने आने जो वाली चुनौतियां होती हैं, क्या वो सारी चुनौतियां नाम जप से ही ठीक हो जाएंगी महाराज जी? जब हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो और संघर्ष तो बहुत छोटी बात है। जब हम भगवान को वश में कर सकते हैं तो और क्या नहीं प्राप्त हो सकता। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान के नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज भगवान को अपने अधीन कर लिए। तो जीवन संघर्षमय है। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो 2 काम होंगे, या तो संघर्ष मिट जाएगा और या संघर्ष सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान हमको इतनी सामर्थ्य देंगे कि हम दुख सह लेंगे या वो दुख मिट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का मंगलकारी नाम है। और संघर्ष तो मायाकृत है और नाम सच्चिदानंदमय है। तो नाम जपते हुए हम हर संघर्ष को पार कर जाएंगे, या भोग करके या संघर्ष नष्ट हो जाएगा, 2 में एक बात हो जाएगी। खूब नाम जप करो। आईवी सरकार जी, सऊदी अरेबिया। राधे राधे महाराज जी, हमें अपने पाप की सजा अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बोड़ा
पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमसे पाप बनता गया, वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए और प्रारब्ध को भोग ले। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किसी के कैंसर, किसी की किडनी फेल, किसी के बड़े बड़े भजनानंदियों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, क्रियमाण निष्फल हो जाए और संचित भस्म हो जाए, तो ये क्रम नष्ट हो जाए। नहीं तो ये बार बार क्रम चलता रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख भोगना, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। और कर्म का भोग करके हम नाश कर दें असंभव, क्योंकि नवीन कर्म भी तो बन रहे हैं, वो भी तो जमा हो रहे हैं गोदाम में। हमको चाहिए गोदाम में आग लग जाए, और वो भगवान ही लगा सकते हैं। भगवान ही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो और धर्म में आचरण करो, व्यभिचार, मांस, मदिरा, इन सबसे बचो, तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अब 2-4 बार नाम जप कर लो, व्यभिचार करो, पर पुरुष गमन करो, पर स्त्री गमन करो, तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर संयम से चलोगे, पाप कर्म छोड़ोगे, तो नाम तुम्हें उठा देगा, प्रकाशित कर देगा। नाम आपको आगे प्रकाश देगा, ज्ञान देगा, भक्ति देगा, हृदय प्रेम में हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, रोहतक।